नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बैरागी और आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय के ऊपर। गणित विषय की शुरुआत सबसे पहले संख्याओं से होती है और इसलिए अपन सबसे पहले संख्या क्या होती है और संख्याओं के प्रकार के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संख्याओं का आविष्कार हुआ। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार के क्रम में यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वह आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि अपने को नाम से ही पता चलता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम प्रकृति की वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1, 2, 3, 4 जो कि अनंत तक इन संख्या का विस्तार है, यानी कि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं और इसकी शुरुआत 1 से होती है। चूँकि इन संख्याओं का उपयोग प्रकृति में निहित वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्राकृतिक संख्याएं पड़ा। उसके बाद संख्याओं के क्रम में इसके बाद में जो दूसरा प्रकार आता है वह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और सम्मिलित कर दिया जाता है तो इस तरीके से जो संख्याएं बनती है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है संख्याओं का वह है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं, शून्य व ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक संख्याओं के मध्य में शून्य होता है और दाईं तरफ 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं और बाईं तरफ -1, -2, -3 और अनंत तक ये संख्याएं अपना विस्तार करती हैं। तो इस तरीके से यह जो तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया वह पूर्णांक संख्याएं थी। पूर्णांक संख्याएं सीखने के बाद अब हम जो चौथे प्रकार की संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय का अर्थ है जिसे मापा जा सके, वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या की गणितीय परिभाषा के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम दो पूर्णांकों को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं, परंतु q 0 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि मैं इसे उदाहरण से समझाऊं तो 1/2, -3/7, 0/2, 5/3 इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या की मैं यदि एक और परिभाषा बताऊं तो वे संख्याएं जिसका अंश व हर पूर्णांक हो, परंतु हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है।
तो इस टाइप से मैंने आपको 4 प्रकार बताए संख्याओं के, जो कि 8वीं तक के बच्चों को इनका ज्ञान होना चाहिए। हालांकि 6ठी क्लास में केवल प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं की बात हुई है। 7वीं कक्षा में पूर्णांक संख्याओं की बात होती है और 8वीं में आते आते परिमेय संख्याओं की बात होती है। इन संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।